बाद में फिर अलग भी होता है। सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। सिमिलर होगा, उसमें कई आइडेंटिटी होगी, समानता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएशन होता है। जैसे देख लो, जुड़वा बच्चा किसी के घर पैदा हुआ, किसी माँ ने एक साथ दो बच्चे को जन्म दिया, मान लो कि दोनों लड़का है या दोनों लड़की है, तो दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर चेंज होगा, सॉरी सिमिलर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर उसमें अंतर भी होगा। इसका मतलब 100% सिमिलर नहीं होता, उसमें पॉइंट का बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसके आधार पर जो है माँ बाप या बच्चे को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये करण है और ये अर्जुन है, ये सोनू है, ये मनु है। बोलो ट्विंस कैसे होते हैं बोलो। सर? ट्विंस होता है, उसका 2-3 कंडीशन है, वही बता रहा हूं। ट्विंस होने के कई कंडीशंस हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक, एक जायगोट से नॉर्मली एक एग और स्पर्म मिल करके जायगोट बना, वह जायगोट जब डिवाइड करके एक से दो सेल का निर्माण जब करता है, उसी टाइम में दोनों सेल किसी कारण से अलग हो जाता है। उस समय जो वो दोनों सेल अलग हो गया, उससे दो बच्चों का जन्म होगा, और इस कंडीशन में दोनों लड़का होगा या दोनों लड़की होगी। इसको कहते हैं हम लोग मोनोजाइगोटिक। एक होता है डायजाइगोटिक, अलग वो भी तो कभी होता है कभी सर। होता है। डायजाइगोटिक में क्या होता है सर सर अलग हाँ भी बोलो। तो होता है सर, लड़का लड़की भी होता है सर। लड़का लड़की नहीं होता है फिर क्या? होता है रे। तुम बोलने सर कहा मेरे दिया, अभी स्कूल में तुमने है जॉनी जेनी वो सर। बात मैं स्टार्ट ही करने जा रहा था, तुमने बीच में रोक दिया। मोनोजाइगोटिक क्या बोल में दिया जो दो मनीष? बच्चों का जन्म होगा, अरे अभी बता रहे थे। मोनोजाइगोटिक में जो दो बच्चों का जन्म होगा, दोनों या तो लड़का होगा या दोनों लड़की होगी। लेकिन जब डायजाइगोटिक होता है, एक नहीं साथ दो सर। एग रिलीज हुआ, दोनों एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हुआ? हो गया सर, हो गया, बताइए सर। और सर दोनों से अगर दो अलग अलग जायगोट बने हैं, उस कंडीशन में एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, या दोनों लड़का, वो इत्तेफाक की बात है। सर नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलेबल। हाँ जी कह रहे थे सर, अगर जो बोलो। ज्वाइंट बच्चा पैदा होता है सर, वो कैसे होता है सर? कभी कभी वही मोनोजाइगोटिक तो वाला, सर बताए अभी रे। मोनोजाइगोटिक समझ गए वो भी सर। बताएंगे, अभी आगे है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट पर जाएंगे। ह्यूमन का भी रिप्रोडक्शन पढ़ना है, उसमें इन चीजों को डिटेल में बताएंगे। अभी बता देंगे तो जो हमारा मेन क्यों हो टॉपिक रहा है है ये यार? रह जाएगा, उसकी भी चर्चा करें। अभी बहुत नीचे बड़ा पेशेंस लेसन है, रखो। आगे बहुत टाइम मिलेगा, हम लोग डिस्कस सर बताएंगे। रुको, सर रुको। सर बोलो। अरे पेशेंस रखो अभी। सर बोल रहे थे क्या, जायगोट से बोलो। एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फॉइटस जो बनता है सर, और उसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस या मियोसिस या एमाइटोसिस? किसमें किसमें? क्या कहते हैं सर, जायगोट से जो फॉइटस बनता है सर? हाँ तो उसमें तो माइटोसिस होता है। माइटोसिस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है। यस सर। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have the some variations. कॉपी बनती है डीएनए की, नई कॉपी जो बनती है वो 100% एकदम सिमिलर कॉपी नहीं बनती, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वेरिएशन होगा। एंड each time as a result the DNA copies generated will be similar, देखने में लगेगा एक जैसा, but may not be identical to the original, एकदम ओरिजिनल जैसा नहीं होगा। Such variation during reproduction is the basis for evolution. और ये जो छोटी छोटी वेरिएशन होती है, इवोल्यूशन का यही आधार होता है। अभी से अगर 100, 200 या 2000 साल पहले चले जाए, उस समय के जो मानव थे, मनुष्य थे, और अभी जो हम लोग वर्तमान में हैं, कुछ ना कुछ उसमें अंतर है। ये थोड़ी बहुत जो अंतर आ रहा है, इट इज ड्यू टू वेरिएशन। अब अगला पॉइंट है, ये जो वेरिएशन शब्द हमने बोला, उसका क्या महत्व है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेज या नीचेज। वेल डिफाइंड प्लेसेज, कोई भी जीव जितने आसपास के वातावरण में रहता है, इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। कोई भी जीव, जैसे एक चिड़िया है, किसी पेड़ पे अपना घोंसला बना करके रही, तो वो 1, 2, 4 किलोमीटर के रेंज में डेली सुबह
निकलती है, अपना दाना चुगती है, खाना पीना खाती है, फिर रात में लौट करके अपने घोंसले में आ जाती है। तो वो एरिया जहां पर कोई भी जीव रहता है, अपने लाइफ के रिलेटेड जो भी उसकी नीड है उसको पूरा करता है, उसको हम लोग नीचेज बोलते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निचेज। उस जीव में जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण में रहने के लिए उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण वो उस अपने वातावरण में रह पा रहा है। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. रिप्रोडक्शन जो है उसकी पॉपुलेशन या कोई भी जीव, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और न केवल लिविंग पर डिपेंड करता है, निर्जीव पर भी। हम जहां रहते हैं जिस वातावरण में, उस वातावरण के साथ भी हमारा एक्सचेंज होता है। Variation is very useful for the survival of species over time. Variation बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। आपने देखा होगा डायनासोर की कहानी, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क, तो कौन है? अरे किसका माइक राकेश माइक ऑफ कर रहे। किसी ने माइक भी ऑन रखा है? आवाज भी आ रही है, आवाज नहीं जाता है, समझा? राकेश बंद कर लो। पकड़ी चेक कर रहा है। बोलो अपना माइक बंद कर दो। कहता है डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज नहीं जा रहा है इधर से। तो आवाज कहाँ से आ? अब ये देख, आवाज के लिए हमने अलग पढ़ाइए से सर। व्यवस्था किया हुआ है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर पढ़ाइए ना। स्कूल का नेट नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, और उसके बाद पढ़ाइए हमने सर। मोबाइल से जोड़ के अपना डाटा लगा रहे हैं कि भाई चलो बच्चों का जो कुछ है फायदा हो जाए। तो बीच में डिस्टर्ब करोगे तो फिर दिक्कत होगी। वेरिएशन के बारे में बता रहे थे कि डीएनए की जो नई कॉपी बनती है, तो पर एक छो बवा तो डाटा हमारे यूज कर रहे हैं। वही तो दिखाऊं सर। रिचार्ज तुमको है तो अपने डाटा यूज करोगे। की बोलिए रिचार्ज करा दियो कि सर? रिचार्ज नहीं, उतनी जरूरत नहीं है। मिलते तो ना। करो तुम लोग उल्लू के। अरे संत रहो। अच्छा तो समझ रहा है ना। ए प्लीज टर्न ऑफ द माइक। राकेश अभी पहले क्लास बोलने मना कीजिए सर। ठीक है, ठीक। बीच में ले आएंगे अभी तक। बीच में अनवांटेड बात करोगे, क्लास और टाइम आपका सफर होगा, हमारा तो कुछ नहीं जाना। टाइम ओवर, आई विल Yes, sir. स्टॉप। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए सर, हाँ, तो पढ़ाइए बीच में इधर उधर की बातें ना करो। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह है, सेल डिवीजन और द फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। एक कोश के जीव में साधारण कोश का विभाजन द्वारा या फ्यूजन मेथड से एक जीव से दो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। Many bacteria and protozoa simply split on two equal halves during the cell division. प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया एक के सेल का बना हुआ है, सिंपली डिवाइड करके दो में बढ़ जाता है। ये सिंपल सेल डिवीजन मेथड है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी होगा, लेकिन वो सिंपली एक सेल डिवाइड करके दो सेल में बट जाता है। ये चित्र देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तीनों है। ऊपर वाले ए में अमीबा का सेल डिवाइड करके बीच से पतला हो रहा है। न्यूक्लियस भी देखो, यहाँ पर गोल था, बीच में पतला हो गया, ये इलोंगेट हो रहा है, धीरे धीरे दो न्यूक्लियस बन गया। इसका जो ये था गहराई बढ़ती जा रही है और एक से दो अमीबा का निर्माण हो गया। ये युगलिना में, इसके बीच में देखो ये गहराई बढ़ना शुरू हो गया है, धीरे धीरे डिवाइड करके ये दो युगलिना बन गया। ये पैरामीशियम है, ये बीच से डिवाइड करके दो पैरामीशियम का निर्माण कर दिया। इट मींस युगलिना क्या होता है सर? सेल ऑर्गेनिज्म लाइक सर युगलिना क्या आता है? बोलो। हाँ, युगलिना क्या आता है सर? तीनों युगलिना अमीबा पैरामीशियम की तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिका का बना हुआ, तीनों जीव है अलग अलग।
ए में अलग जीव है, बी में अलग है, सी में अलग है, तीनों का नाम ऊपर में हमने लिख दिया है। ये तीनों है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव किसी भी प्लेन में डिवाइड करके जो है 1 से 2 सेल का निर्माण करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम लोग फिजन कहते हैं या बाइनरी फिजन कह सकते हैं। यस सर। प्लाज्मोडियम और लेशमिनिया ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट का दूसरा नाम है। लेशमिनिया इससे कालाजार नाम की बीमारी होती है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू द फिजन एंड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेशमिनिया रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी फिजन। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल का निर्माण करता है, जबकि मल्टीपल फिजन में एक सेल डिवाइड करके हजारों सेल का निर्माण कर देता है। इटसेल्फ इनटू मेनी डॉटर सेल्स इनसाइड द सेल वॉल। तो ये 4-5 जीवों का आ गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन के द्वारा, जिसमें अमीबा का दिखाया, यूग्लिना का बताया और प्लाज्मोडियम का। दूसरा प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया, ये दोनों भी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। लिस्मेनिया बाइनरी फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन का मतलब 1 से 2 सेल का निर्माण हो रहा, और मल्टीपल फिजन का मतलब हुआ 1 से बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है। वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट। सर हाँ बोलो बोलो। सेल डिवीजन और फ्यूजन में क्या अंतर है सर? सेल डिवीजन और फ्यूजन में क्या अंतर है? सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन, अब फिजन को हिंदी में कहते हैं विखंडन। विखंडन मतलब टूट करके 1 से 2 हो जाना। दोनों शब्द मिलता जुलता है। मतलब सर एक ही है सर? सर दोनों एक ही है सर। एक ही है, लगभग एक ही है, एक ही है। सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड करके 2 सेल का निर्माण किया, फिजन में भी एक सेल टूट करके 2 सेल में बट गया। एग्जाम में सर आएगा तब। अगला मतलब टॉपिक इसका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसका तो होगा बोलो। सर, जैसे कि फिजन सर अलग चीज में होता होगा सर और डेफिनेशन कुछ होगा ना, डेफिनेशन कुछ होगा ना सर फिजन और डिवीजन का? सुनो, अब इसके रूट में जाओगे तो सेल डिवीजन सामान्यतया कोशिकाओं में होती है जो हमारे बॉडी की सेल्स है, और जो फिजन बताया बाइनरी फिजन, अब इसको और अंदर में जाओ तो ये है बाइनरी फिजन, द्विखंडन हिंदी में क्लियर है। इस विधि के द्वारा एक कोशिकीय जीव अमीबा डिवाइड करके 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, इसका नाम जो बताया हमने परिभाषा, ये कहलाता है बाइनरी फिजन। और इसी तरह की क्रिया अगर बैक्टीरिया के सेल में होती है उसको सिंपली फिजन बोलते हैं, FISSION। फिजन में एक बैक्टीरिया का सेल, उसके बीच में उसकी वाल, नया वाल का फॉर्मेशन होता है और 1 से 2 वाल में बढ़ जाता है। इससे ज्यादा नहीं है 10वीं क्लास में और कोई बुक में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड दैट इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन, और मुकुलन विधि के द्वारा कई तरह के जीव रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक सामने जो चित्र दिखाया गया है ये हाइड्रा का है। हाइड्रा बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, और इस कंडीशन में ये क्या करता है, हाइड्रा के शरीर में एक चीज देखो, नंबर 1 यहाँ पर इसके बॉडी के सरफेस पर कहीं भी एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला है, ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तीसरे नंबर पे और बड़ा हुआ, और चौथे नंबर पर ये मदर से कट करके अलग हो गया, एक नया हाइड्रा का निर्माण कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग के द्वारा और भी दूसरे जीव में भी होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो बडिंग के द्वारा हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी सरफेस पर कहीं भी एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, या आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होगा, और जिस तरह से यहाँ ऊपर में टेंटिकल्स और माउथ वगैरह है, इसके सिरे पर टेंटिकल्स और माउथ का डेवलपमेंट हो जाएगा, वो और बड़ा होगा, और जब इसके बॉडी पार्ट सब कुछ बन जाते हैं उसके बाद ये मदर बॉडी से टूट करके अलग हो जाता है, या एक नया हाइड्रा का रूप ले लिया। दिस प्रोसेस इज द सिंपल बडिंग व्हिच हैपन इन द हाइड्रा। इसी तरह का एक और क्रिया जो है वो होता है यीस्ट में। सर हाइड्रा सर हाँ।
विदाउट सर एग्जांपल सर बडिंग को डिफाइन कीजिए ना एक बार। Budding is a process in which a small outgrowth occur at the body surface of the organism, and that outgrowth increases gradually in size, and later on it detaches from the mother body and it looks like the old organism, पहले के जैसा बन जाता है। इसी तरह का एक और डायग्राम आप देखना, आपके बुक में होगा या किसी हेल्प बुक में दिया होगा। बडिंग को एक्सप्लेन किया है यीस्ट का एग्जांपल देके, YEAST। यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, एक फंगस है, और उसके बॉडी में भी ये जो है एक आउटग्रोथ निकलता है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके उस आउटग्रोथ के अंदर चला जाता है और वो बाद में टूट करके अलग हो गया, वो नया यीस्ट का निर्माण करता है। किसी किसी बुक में उसके बारे में भी दिया है, तो हमने बडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ बोलो। यूनिसेलुलर है सर, मल्टी सेलुलर। नहीं नहीं कुछ नहीं, वही रजिस्टर खोजा जा रहा है और कुछ नहीं। जाएंगे दूसरे तो घर पर है, एक तो यहाँ पर क्योरे होगा, कहीं मेरा नहीं कुछ नहीं, उसको सीधे बोलिएगा सर लिखना उखना होता है, कई बार मेंटेन करना था, हम ले गए घर पे रहा, हमको नहीं पता था कहाँ था, हमने खोजा मिल गया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वो कुछ वहाँ था, यहाँ यहाँ रखा हो, कोई नहीं, मिल गया बस, ये गुम नहीं होना चाहिए। बुरी तरीके से बोले चाबी दीजिए ना रहेंगे। हाँ सामने हम खोल देते हैं, कोई दिक्कत चाबी नहीं, बोले सर हमको दिक्कत होता है बाथरूम से जाने के लिए, निकलने का कौन चीज कलम घिसा कर ले गए थे। नहीं ठीक है, वो मैंने सर को कहा भी था, सर को मैंने आपके हस्बैंड को बोला भी था कि एक बार डॉक्टर से जरूर दिखाइए, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा, तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो टाइम नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। बोले कि आज रजिस्टर करते हैं, आ गए तो छुट्टी ले लेते, जमा कर देंगे, तब तक जो करना हो करेंगे। हाँ हाँ ठीक, बस रिपोर्ट में तो देखिए स्मार्ट सॉल्यूशन था ना, एक एक चीज का मिला के एक एक डेट वाइज लिखे, टोटल मिला माइक ऑफ कर लीजिए सर। ये सब तो बोलते मेरा हाँ बोलो भाई, बोलो तुम। कोई बात नहीं। अरे भाई अभी तक कमेंट कर रहा है भाई। हाँ मैं बोलो कुछ तुम भी। कमेंट बॉक्स में कृपया कुछ ना लिखे, कोई भी नहीं। हम करता था पहले एक यार है भी होगा भाई नहीं। हाँ 10 क्या आता है? हाँ तो है, सवाल कोई भी आदमी होगा। हाँ जी, मेरे सारे तो बस कौन है रोनी रे? 7.7 होगा कोई? हेलो हेलो, यस सर। कमेंट बॉक्स अपना माइक बंद करो। बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हाइड्रा में और यीस्ट में दोनों में होता है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसके बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है और वह आउटग्रोथ बाद में टूट करके अलग हो जाता है, एक नया यीस्ट सेल का निर्माण करता है। तो दोनों जीवों का एग्जांपल आप दे सकते हो बडिंग के बारे में। और हाइड्रा में एक और विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है जो इस स्लाइड में ऊपर में ही लिखा है, रीजेनरेशन। Organisms such as Hydra use regenerative cells for the reproduction in the process. हाइड्रा की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें रीजेनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। ये हाइड्रा जो डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर ये क्या आता है सर? इसमें बांट दो, पुनरुद्ध भवन अपने खोए हुए द्वारा प्राप्त कर लेना। सर रिजर्वेशन सर क्या हुआ? काट के जो लगाता है, 2 भाग में काट के जमीन में कर दिया। वो प्लांट के केस में वो उसका नाम दूसरा है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेंगरिंग, वो अलग चीज है। एनिमल के केस में अगर हाइड्रा को 1 से 2 पीस में काट दो, दोनों पीस दो अलग अलग हाइड्रा बन जाएगा। अगर इसको 4 पीस में काट दोगे तो 4 हाइड्रा बनेगा।
सर इसको रीजनरेशन अपने ही कहते खोए हैं। हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा, रीजनरेशन कहते हैं। हाँ रीजनरेशन इसका हिंदी ही है, पुनरुद्ध भवन, अपने खोए हुए अंगों को पुनः उत्पन्न कर लेना। ठीक है, उसमें सर तो पूरा बडिंग के बाद फलता नाश अगला शब्द टॉपिक है। है। सर एक चीज बोले, हाँ? एक चीज बोले सर, उसमें सर बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। बोल रहे थे कि सर कमेंट बॉक्स में जो इतना अच्छा अच्छा चीज लिखा रहा है, क्यों सर ये बार बार माइंड डिस्टर्ब कर रहा है सर? कहिए कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना तो है। ऐसा करेंगे ना, कल आगे से मैं क्लास लेना बंद कर देना, मैं अपने प्रिंसिपल सर यस को, सर, दूसरे यस स्कूल सर, वाले बंद को, कर दीजिए सबको सर। मैं लिख के भेज दूंगा कि सर आई विल स्टॉप टू टीच द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बात नहीं खत्म सर, हो गई। पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड अगर करके नहीं भेज बने दिए। यस सर तो मैं बंद कर देना पढ़ाना। कारण क्लास डिस्टर्ब सर हो रहा है। कमेंट बॉक्स एक बार आप देखिए सर।